तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जो मुद्दा जो चल रहा था और अभी आज खत्म हो चुका है, वो है चुनाव का मुद्दा। चुनाव का जो सिलसिला इतना दिन से एकदम बना हुआ था, गर्मा गर्मी जो था, वो चुनाव का मुद्दा समाप्त हो चुका है। जेटी से खेसारी लाल यादव को टिकट मिला था और खेसारी लाल यादव एकदम पूरा एकदम मतलब जब से उनको टिकट मिला, एक दिन का उनका समय मिला। खुद भी इंटरव्यू में आके वो बोलते हैं कि हमको एक दिन का समय मिला और नहीं बोलना है और 5 साल हम कुछ नहीं कमा पाएंगे, ऐसा खेसारी लाल यादव बोले। और अभी उन हार का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब सारे मुद्दे पे आए बात करने के लिए। तो कैसे हैं? देखिए, हार का सामना नहीं करना पड़ा, हार गए हैं। दूसरा नंबर क्या है कि जो बोले कि 5 साल हमको कमाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो भाई वहाँ के जनता लोग देखे कि भाई आप काहे नहीं कमाइएगा, नहीं कमाइएगा, गरीब हो जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो चलो भाई तुमको क्या बोलते हैं कि आपको हम हरा ही देते हैं, अच्छा से कमाइए, काहे नहीं कमाइएगा। जैसे कहने का मतलब एगो होगा कि भाई हम जीतेंगे तो हमको कमाई बंद हो जाएगा। उनका कहना भी था ना कि भाई हम अगर जीतेंगे तो मेरा कमाई बंद हो जाएगा। अरे भाई तो ठीक है, तो जनता लोग आपको प्रेम करते हैं, आपसे अच्छी बातें करते हैं, आपका विचार को समझते हैं। जनता लोग बोले कि भाई अगर जीत जाएगा तो इनको कमाई बंद हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको हरा दिया सब जनता लोग। आप हार गए हैं, अब आप जाइए कमाइए, खूब गाना बनाइए, खूब अथी क्या बोलते हैं फिल्म बनाइए, कमाइए। आपको कमाने पर जनता क्यों रोक लगाएगा भाई? सही बात, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी बातें बोल देना, और दूसरा नंबर क्या है कि रियल में क्या होना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है, समझे। नेता अभिनेता में आसमान जमीन का अंतर हो जाता है। आप मान के चलिए कि एकाएक जो है कि आप पहले तो पत्नी को लाए, फिर पत्नी से देखे कि नहीं संभलेगा तो खुद उतर गए। आपके वादे थे लंबे लंबे कि भाई हमको कोई हरा नहीं सकता है। नहीं, वो पूरा एकदम मतलब कि पब्लिक के सामने बोला कोई हराने वाला पैदा नहीं लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब इतना बड़ा मतलब कि आप बयान दे रहे हैं कि हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया, तो कौन पैदा ले लिया जो आपको हरा चुका है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो भी कलाकार हैं, जो भी मान के चलिए कि आप कलाकार हीरो जो भी उतरते हैं, तो उनको भीड़ देख के ऐसा लगता है कि भाई इतना लोग हमको चाहने वाला है, ठीक है। वो ये भूल जाते हैं कि भाई हम एक कलाकार है, हम एक हीरो है, स्टार है। हम तो मान के चलिए कि एक शो में भी जाते हैं तो वहाँ इतना भीड़ लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि शो में जितना देखने के लिए आया सब मेरा अपना ही आदमी है। बहुत लोग तो देखने के लिए भी आता है, बहुत लोग मजाक उड़ा के भी जाता है, बहुत लोग जो है कि बोल के भी जाता है कुछ कुछ, ठीक है। तो जैसा कि आपको भीड़ देखने के लिए जितना भी लोग गए थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको वोटे देंगे। बहुत लोग आपको चेहरा देखने के लिए गए थे कि चलो भाई जो हाँ, जिनको हम पर्दे पर देखते थे, जिनको हम मोबाइल में देखते थे, उनको आज हम सामने से देखेंगे। हो सके तो उससे हमको हाथों मिलाने का मौका मिल जाएगा, तो लगेगा चलो भाई खेसारी लाल से हाथ मिलाए। तो जरूरी नहीं है कि वो आपका आदमी हो गए, ठीक है। तो यही सब भीड़ देख करके वो सब बौला हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई इतना भीड़, सब तो मेरा समर्थक है, सब तो हमको वोट करिए देंगे, सब तो हमको जिताइए देंगे, ठीक है। इसलिए मुंह से बड़ी बड़ी बात निकल जाता है। तो पत्नी को मैदान में क्यों लाए हो जब वो खुद एक स्टार है और मतलब कि उनका चर्चित चेहरा है, तो पत्नी को लाने का क्या मतलब है? देखिए, पत्नी को इसलिए वो स्टार्टिंग में लाया कि भाई पत्नी अगर मान के चलिए, बहुत रिक्वेस्ट किए तब वो मानी। उनकी पत्नी भी बोले कि हमको कोई चीज का दिक्कत नहीं है, वो जो होगा वो जनते के लिए मतलब कि होगा। देखिए, बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं कि जो होगा जो जनते के लिए होगा। दूसरा नंबर क्या है कि पत्नी को लाए हैं, तो पत्नी को लेते के साथ वो समझ गए कि भाई पत्नी से नहीं संभलेगा, यहाँ मतलब पत्नी चलने बढ़ने वाला नहीं है। यहाँ मामला टफ है, ठीक है। इनको लगा कि चलो भाई पत्नी के ले आएंगे, पीछे से हम हुंकार भर देंगे। अब क्या है कि पत्नी होने से अपना जीत जाएगी, जैसे मेरा चेहरा लेकर के पत्नी जीत जाएगी, ठीक है। तो पत्नी उन्हें अपना बटोरेगी, हम अपना ना फिल्म बना करके हमारा तो कारोबार चलिए रहा है, हम अपने इन्हें बटोरेंगे, मानी कि चारों तरफ से धन कमा करके वो ताजमहल बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। जनता बुड़बक नहीं रहा, जनता सब स्ट्रांग और स्मार्ट हो चुका है। अब जो है कि हर घर में जो है कि एक स्मार्टफोन आपको मिलेगा, उसमें बाकायदा उसमें नेट मिलेगा 2 GB 1.5 GB, जितना कि काफी होता है दिन भर देखने के लिए कि क्या मामला चल रहा है पूरा देश में, पूरा राज्य में, ठीक है। तो उससे समझ में आता है, और समझ में जब आ जाता है तो उसको समझाने की क्या जरूरत है, समझे। हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि पहले तो न्यूज वाले थे कि मान के चलिए 10 गो न्यूज थे जो कि मान के चलिए कि बड़े बड़े दिखाते थे, लेकिन गली मोहल्ला में क्या हो रहा है उन लोग को नहीं पता चलता था। वो लोग कहाँ भाई विधानसभा में तो वहां जाके लगाएंगे लाइव, कहाँ भाई तो भाई नेताजी आ रहे तो वहां जाके लाग रहे हैं। हाँ, न्यूज बना के बुलाते थे, वो लोग बड़े बड़े जगह पे जाते थे, लेकिन गली मोहल्ला में क्या हो रहा है उसको नहीं। लेकिन अब क्या है कि मान के चलिए कि 10 गो न्यूज बड़े बड़े हैं तो 100 गो न्यूज छोटे छोटे भी सब तैयार हो गए। जैसे आप लोग हैं, आप लोग गली मोहल्ले में कीड़े की तरह घूमते रहते हैं, और करने क्या हुआ, फटाक से आप लोग न्यूज दिखाते थे। इससे क्या हुआ कि जनता लोग सब जाग गया, जागरूक हो गया, चीज है कि ये गली मोहल्ले का एक एक चीज देख रहा है कि करने क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो अभी जनता ने जो फैसला किया है, और
वहां से छोटी कुमारी जी को मान के चलिए कि आगे जो बढ़ाने का काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई मोदी जी को लेकर के ही वो आगे बढ़े हैं, छोटी कुमारी जी का भी कुछ उसमें श्रेय होगा तभी बढ़े हैं। दूसरा नंबर क्या है कि भाई जनता लोग जान गए हैं कि मोदी जी क्या काम कर सकते हैं, इसलिए मोदी जी के बातों पर चले और जो है कि उनको आगे बढ़ाएं। दूसरा नंबर क्या है कि आपका जो क्षेत्र था, छपरा क्षेत्र जो था, उसमें चारों तरफ अगर ऐसे घुमा करके आंख देखिएगा तो चारों तरफ आप ही का बिरादरी का लोग मिलेंगे। और आपने इसी बात पे वहां से खड़ा हुए, अब इसी बात पर आप हुंकार भर दिए कि चारों तरफ तो हमरे आदमी है, ज्यादा सगड़ों तो ज्यादा है। अब क्या है कि यादव जो है कि लालटेन छोड़ा करके तो कोई के देंगे नहीं, तो जमाना हो गया चेंज। सही हम मानते हैं कि अगर मान के चलिए कि छपरा के चारों तरफ के यादव अगर आपको लालटेन में वोट डाल देते हैं तो आपको कोई नहीं हराता, ठीक है। लेकिन आप तो ये भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो भाई छपरा के चारों तरफ को जो क्या बोलते हैं यादव लोग जो है उसमें से आधा आधी भी हमको नहीं वोट दिया, आधा आधी भी मोदी को वोट दे दिए। तो वो भी तो कम से कम स्मार्ट और स्ट्रांग हो गए हैं, समझ गए हैं कि भाई किसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब जातिवाद जो है कि अब चलना मुश्किल हो गया है, बता देते हैं। एक सवाल रहेगा सर, ये बोले हैं कि मतलब कि इन लोग 15 साल में 20 साल में क्या किए हैं? कुछ नहीं किए, खेसारी लाल यादव बोले, इस पे क्या कुछ कहिएगा? ए भाई 15 साल 20 साल में आप हम अभी एक देखे थे खान सर का इंटरव्यू देखे थे, ठीक है। उसमें वो सीधे बोले थे कि जब लालू यादव को जो मान के चलिए कि बिहार मिला था तो उस समय कम से कम जमीन जो था ना उस समतल था जबकि उस पर मकान आसानी से वो बना सकते थे, ठीक है। लेकिन जब नीतीश कुमार के हाथ में जब बिहार मिला तो चारों तरफ गड्ढे गुढ़ी नजर आया, ठीक है। उसको भर करके बनाना बहुत मुश्किल था, जो कि अब जा करके 10 साल उनको भरने में संभालने में हर चीज को सिस्टम में लाने में जितना बिगड़ गया था 15 साल में, उसको सिस्टम में लाने में 10 साल लग गया। 5 साल के बाद फिर जाकर के विकास नजर आ रहा है कि हर तरफ चकाचक एकदम हेमा मालिनी के गाल की तरह रोड मिल रहा है। दूसरा नंबर की झकाझक लाइट मिल रहा है, पटापट सब जगह देखिए कि रातों में आदमी घूमने के लिए चल जाता आता जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी लोग बोलते हैं कि भाई हमर नेता हमर नेता हमर नेता, कभी मंच पर खड़ा होकर के कोई ये बात बोले हैं लालू यादव चाहे मोदी जी के हो ये रोडवा हमर बनावल है, इसमें आरजेडी वाला जो है जो भी है यादव लोग जो है चाहे मुस्लिम लोग जो है वो हमको वोट नहीं देते हैं तो ये रोडवा हमर बनावल तो आप काहे चलेगा, उस पर नहीं चले देंगे। ऐसा कभी तो बोले रोड बनाया तो इस सबके लिए बना है, ठीक है। लाइन दिए, बिजली दिए, फ्री दिए तो सबके घर में बिजली दिए हैं, यादव जी के भी दिए हैं, मुस्लिम जी के भी दिए हैं, तो बाकी सब लोग के भी दिए हैं, ठीक है, सबको दिए हैं। अनाज बांटते हैं तो उसमें कभी नहीं बोलता है कि भाई यादव को नहीं देना है, खाली इस सबको देना है। वो जानते हैं कि भाई यादव जी हमको वोट नहीं देते हैं, फिर भी लेकिन सबको देना है, तो सबको करते तो सबको जब वो एक समान देख रहे हैं तो आज के डेट में यादव जी भी हो गए चाहे मुस्लिम जी भी हो गए, सब लोग देख लिए कि नहीं जो भी है वो करते हैं तो सबको एक जैसा करते हैं, चाहे तो उनको वोट दीजिए चाहे ना दीजिए। वो जानते हैं कि भाई हमको मुस्लिम लोग वोट नहीं देते हैं ज्यादा, ठीक है, यादव लोग भी ज्यादा हमको वोट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है कि सबको एक जैसा देखते हैं, करते हैं ना जी। अब क्या है कि देखा जाता है कि भाई यहाँ हो जाता है राजनीति, यहाँ हो जाता है स्टेज पर जातिवादी के बाद, यहाँ हो जाता है कि भाई इनको नहीं जिताना, इनको जिताना, ये करना वो करना। तो भाई लोग को बोलने से नहीं होता है, स्टेज पर जाकर के आप कितना भी बोल दीजिए, लेकिन जो जनता का मन आएगा जब पोलिंग बूथ में जब जाते हैं वहां पर बस कोई आदमी नहीं रहता है, वहां पर जो भी रहता है बैठा तो वहां का बंद के लिए रहता है, वो नहीं बोलता है कि इन्हें टिपो चाहे उन्हें टिपो, वहां पर जाकर के अपना हिसाब से टिपते हैं। अब अपना कौन अपना जाकर के किसको टिपा कोई पता नहीं। अब मान चलिए हम जाकर कमल के टिप करके आया, बाहर में जाकर के मैं पूछेगा कि किसको वोट दिया जी, तब देखेंगे कि वो लगता है कि लगता है लालटेन के पार्टी है, लालटेन ने पर दिया क्या है ना, ए हो चल बढ़िया लगता है अभी तो जीत रहे हैं। तो यही हो गया हल्ला, यही हल्ला हो गया, सब जगह लगा कि भाई लालटेन का वोट इस बार अच्छा खासा मिला, लालटेन जीत रहे हैं, ठीक है। लेकिन बुथवा के अंदर जाके क्या टिपाया ये थोड़े कोई देखे जा रहा है। अच्छा, खेसारी लाल जो बोले हैं कि कोई हमको हराने वाला पैदा नहीं मतलब कि लिया है, और इन लोगों को जब से वो मतलब कि चुनाव में वो खेसारी लाल आए जो मुद्दा से मुद्दा मतलब बनने लगा, जैसे कि बहुत सारे मतलब कि नचनिया बोले, गवैया बोले, फिर बोले कि 3 लोग हैं जो उसको हम 4 दिन में देख लेंगे, ये सब कर ले, मतलब खेसारी लाल इतना बोलते कैसे है वो बड़े बड़े बात? देखिए उनको बताते हैं कि बोलने का जो कि एक्सपीरियंस मिला हुआ है शुरू से और बोलने में वो माहिर है, कब करने के बाद करने घुमा देंगे उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। आओ बहुत बड़ी बड़ी बातें उठा दिए थे, राम मंदिर के बारे में भी बात उठा दिए थे कि राम मंदिर बनवाने के क्या जरूरत है, हॉस्पिटल बनता है भाई, तो जहाँ राम मंदिर का जो स्थान है, मंदिर का जो जमीन है वहीं पर ना राम मंदिर वहां पर हॉस्पिटल थोड़े बनेगा, वहां पर तो अब ये भी तो बोले योगी जी
योगी जी बोलबे नहीं किए हैं कि आप उनको जाकर के पहले बोलिए देखने के लिए कि राम मंदिर से पहले, राम जी से पहले जो थे उनका नाम से हॉस्पिटल है कि नहीं बना हुआ, उनके नाम से हवाई अड्डा है कि नहीं बना हुआ। अब जहाँ राम मंदिर है, जहाँ राम मंदिर बनना था, 500 साल से लोग इंतजार कर रहा था राम मंदिर का, तो वहीं पर राम मंदिर बन गया, तो सबको दिक्कत क्या हो रहा है? ठीक है, अगर मान ली यही चीज आप लोग के राज्य में बनता तब बोलते कि बहुत अच्छा काम किया है। काम तो खैर अच्छा करबे किए हैं कि भाई राम मंदिर बना, वहाँ पे लोगों का अपने आप रोजगार मिल गया। कम से कम लोग वहाँ लाखों आदमी जाते हैं, तो भूखे प्यासे थोड़े जाते होंगे, वहाँ 1000 को होटल खुला, 1000 को दुकान खुला, तो कम से कम 10,000 आदमी को रोजगार तो खुद अपने कमा रहे हैं। जरूरी नहीं है भाई कि जो सरकारी नौकरी मान के चलिए हम देंगे उसी पर आदमी कमाएगा, उसी पर जिंदा रहेगा। अब वो जमाना खत्म हो गया। लोग ये भी जानिए कि अब सरकारी नौकरी भी मान के चलिए अगर होगा तो हमको क्या मिलेगा? बहुत मिलेगा तो चप्पल घसेगा तो हमको 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया मिलेगा। डेली के हिसाब से अगर मान के जोड़ेंगे तो 1200-1400 रुपया होता है। ठीक है, चाइयो बेच लेंगे, सारा फर्क पड़ता है, हम 1,000-1,200 रुपया कमा लेंगे पर डे का, उसी समय 30-40,000 रुपया कमा लेंगे। क्या सरकारी नौकरी के चलते पागल बनते रहे? ये सब बातें हैं। तो लोग अब जानकारी सब रखते हैं, स्मार्टफोन घरे घर है, सब लोग देखते हैं कि क्या करने मामला चल रहा है। आज सब लोग स्मार्ट हो गए हैं, तो अब स्मार्ट हो गए हैं। अब किन्हीं को बोलने से और चालने से और करने से कुछ नहीं होता है। लोग समझते हैं कि किनको जिताया जाए, किनको हराया जाए, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। अब जातिवाद देखिए कि भाई मेरा जाति है, हम जीतिए जाएंगे, तो भूल जाइए। अच्छा, खेसारी लाल जो मतलब मायूस होके बोले कि हमको मतलब कि टिकट मिला और एक दिन में ही मिला और एक दिन में ही हमको सब कुछ करना था और नहीं हमको नहीं कहना था, इस पे क्या कुछ कहिएगा आप? अरे भाई, एक दिन में ही टिकट मिला, चाहे 2 दिन में ही टिकट मिला तो आप आए, जैसे आप मतलब उतना पर थे तभी ना पाए जी। आप बोल देते कि भाई एक दिन का समय मिला, एक दिन में हम क्या कर ले, पहले से कहाँ गए थे, हम नहीं करेंगे, हो गया बात खत्म। तो एक ही दिन में मिला तो ये कर लिए, तो वो करना पड़ा था, तो इससे क्या मतलब है? आपको टिकट मिला तो कौन यहाँ पर हाथ धरा था करके, टिकट पर साइन करना था, जाना था। बाकी तो चुनाव प्रचार तो आप करीबे नहीं किया आराम से 10 दिन हुआ ना। खुद भी किए, पत्नी को भी मतलब कि जो कभी घर का मतलब कि कभी उनकी पत्नी बाहर में नहीं आई, मीडिया में नहीं बोली, उनको आप गली गली मोहल्ला मोहल्ला घुमा दिए। देखिए, बात पत्नी का नहीं है, बात है कि भाई पति जब लड़ रहे हैं तो जरूरी है कि भाई पत्नी तो घूमे करेंगे। दूसरा नंबर की हर पत्नी चाहेंगे कि भाई मेरा पति जीते। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश को क्या बोल रहे हैं, इनको तो एमएलए का चुनाव तो मान के चलिए कि लड़ना ही नहीं चाहिए था। एमएलए का चुनाव क्या होता है कि जब जो भी अभी देखिएगा भोजपुरी में क्या बोल रहे हैं सब लोग, जो भी भोजपुरी में है, सब लोग सांसद का चुनाव लड़े हैं, सांसद में आगे बढ़े हैं। और सब लोग भोजपुरी का जो भी है सब बीजेपी में है। बीजेपी में इनका स्वागत भी था, लेकिन ये क्या किए हैं कि ये अपना दिमाग यूज कर लिए। अपना दिमाग से सोचे कि भाई छपरा से अगर हमको सीट मिल गया लालटेन का, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? छपरा में जो सब है सब मेरा समर्थन है। हाँ, इर्द गिर्द जब चारों तरफ दिमाग घुमाए तो देखेगा चारों तरफ तो हमारे आदमी है। ठीक है, जिस दिन नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन में भारी भरकम भीड़ जो गया तो लगा कि हाँ अब तो कोई हमको कोई हरा ही नहीं सकता है, तो उसमें बयान दे दिया कि हमको हराने वाला पहले नहीं लिया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें चला, लेकिन लोग जो है कि आज के डेट में सब स्मार्ट हो गया, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सब समझते हैं कि क्या है नहीं है। जरूरी नहीं कि वो भीड़ इतना है तो आपको सब समर्थन देने वाला है, सब आपका आप ही का आदमी है। उसमें बहुत लोग आपको देखने के लिए भी गया है, बहुत लोग आपको सुनने के लिए भी गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि वोट आप ही को जाके दे देगा। अब देखिए, 100 बात के तो एक ही बात बोलते हैं कि आप छपरा के हिसाब से जब खड़ा हुए थे, छपरा के अगर मान लीजिए चारों तरफ के अगर मान लीजिए आप ही का बिरादरी के लोग, अगर यादव जी अगर आपको सपोर्ट करते, आपको लैंडस्लाइड पर वोट दे देते तो आप जीत जाते हैं। ताकि आपका जो जनसंख्या है छपरा क्षेत्र में, उतना जनसंख्या दूसरा जाति का नहीं है। ठीक है, तो आपका जनसंख्या पूरी तरह से आपको सपोर्ट नहीं किए हैं, इसी वजह से आपको हार का सामना पड़ा, और कोई बात नहीं है। देखिए, बहुत यादव लोग भी आके सोशल मीडिया पे बोले कि यादव हो के भी हम उनको वोट नहीं करेंगे। देखिए, यादव जी मान के चलिए कि पहले के यादव जी अब नहीं रहे भाई, यादव जी अब समझ रहे हैं। आजकल देखिए ना भाई, राघोपुर प्योर दम गौर था नहीं तेजस्वी यादव जी का, जो कि मुख्यमंत्री का दावेदार है। ठीक है, कि मुख्यमंत्री हाँ हमको बनना है। वो अभी अपना अभी सीट नहीं बचा पाए राघोपुर से। अब राघोपुर देखिए उनका गढ़ था, तो राघोपुर के उन लोग खाली यादवे हैं, तो राघोपुर में तो मान के चलिए कि उनको काहे विकास निकाल पाए, तो राघोपुर में तो यादव है। अब तो कम से कम यादव जो है उन लोग का आँख खुल गया है कि भाई कोई फायदा नहीं है। अब जो है कि जो विकास करेंगे उनको वोट मिलेगा। इस बार जो है कि यही देखने को मिला है कि भाई जो विकास हुआ है तो उस पर वोट मिला है। चारों तरफ से मान के चलिए कि देखा नजर दौड़ा के तो लगा कि भाई कोई चीज का कमी नहीं है। क्या कमी रहा? आपको घर में नल चलिए गया है, खाने के लिए मिलिए गया है, पढ़ने के लिए पैसा मिलिए रहा है, सोने के लिए बिजली मिलिए गया है, स्वास्थ्य के लिए पैसा मिलिए गया है। कौची की कमी रह गया? कौची बच गया? खेसारी लाल के यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए, क्या बोलते हैं उनको, हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल की कमी है बिहार में, कन्ने नहीं जन्ने देखिएगा तो उन्हें हॉस्पिटल शिक्षा चाहिए। अच्छा ठीक है, हॉस्पिटल खोला देंगे और रोडे नहीं रहेगा आने के लिए, तो रास्ते में तो मर जाएगा ना आदमी।
अब रोडवा बनेगा तभी ना जल्दी से हॉस्पिटल तक पहुंच पाइएगा। अभी देखिए कि पटना में ऐसा ऐसा हॉस्पिटल है, पीएमसीएच की हालत देखिए जाकर के कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल फेल हो जाएगा जितना चकाचक पीएमसीएच बना हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है कि पीएमसीएच तक आने के लिए जो रास्ता बना है वो कहीं से भी चाहेगा तो आदमी बना के 3 घंटा 4 घंटा में पटना पहुंच जाएगा, पूरा बिहार के कहीं से भी चाहेगा। तो आप चाहे तो छपरा से आइए या फिर आप वहां से आइए, नवादा से आइए, 3 से 4 घंटा में आप पहुंच जाएगा पीएमसीएच। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल मानिए बना देगा, रोड रहेगा, आने के लिए नहीं है, तो फायदा क्या हुआ हॉस्पिटल बनाने से। सब क्षेत्र में हॉस्पिटल है, सब क्षेत्र में कॉलेज है, सब क्षेत्र में बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था हो गया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बढ़िया पढ़ भी रहे हैं, पहले से अच्छा पढ़ रहे हैं, पहले से अच्छा कमा रहे हैं। पहले से जो झोपड़ी में जो सब सोते थे, अब जो सबके यहाँ छत है, घर है, नल है, जल है, शौचालय है, बिजली है, सिंचाई है, क्या बोलते हैं, दवाई है, बीरो है, सब कुछ है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं। इसलिए खेसारी लाल को नहीं दिखता है ये? खेसारी लाल या तो मतलब जातिवाद कर रहे हैं कि मेरा जाति का है, हमको इसमें उनको लड़ना है। तो खेसारी लाल जो इतना मतलब कि किए हैं, मोदी सरकार इतना किए, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा, बोल रहे हो कहाँ कुछ किए। आप रात में काम कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। तो पहले तो ऐसा नहीं था, पहले 6 बजे के बाद बेटी बहू के घर बंद। बेटी बहू तो छोड़ दीजिए, जो जेंट्स मतलब कि हुआ करते थे, हमारे मम्मी पापा लोग बोलते, जो जेंट्स मतलब हुआ करते थे, वो लोग का डर है कि कहीं उसको मार न दे। वो जंगल राज अब हमको नहीं मतलब कि चाहिए। तो खेसारी लाल तो यहाँ पे जातिवाद कर रहे हैं कि नहीं, देखिए मेरे जात का है तो चलिए भाई, आप जिताइए। और वो ये भी बोले कि हम मतलब कि ये चाहते हैं कि मतलब कि जो हो विजय हो। देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, खेसारी लाल हो गए या फिर जो भी हो गया, ठीक है, जो कहते हैं कि भाई कोई काम नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है, वो अंदर आत्मा से जानते हैं कि कितना काम हुआ है, कितना अभी हम रिलैक्स महसूस करते हैं, कितना क्या करते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, एंटी पार्टी है तो मुंह के जवान है तो बोलना पड़ता है। मुंह तो मजबूरी बोलना पड़ता हाँ, है। तो वो मजबूरी में बोल रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि कितना काम हुआ है, कितना चकाचक सब जगह मिला है, ठीक है, सब कुछ हुआ है। लेकिन मजबूरी में वो भी बोलते हैं कि क्या किए 15 साल में। अरे भाई, आपको मान के चलिए कि घर एकदम टूटल फूटल आदमी दे देगा तो उसको बनाने में तो 2-3 महीना लगभग नहीं करेगा। वही घर लगभग लगभग बनल रहेगा, चकाचक रहेगा, तो उसको पेंट पॉलिश करने में कितना समय लगेगा। अभी मान के चलिए जो हिसाब स्थिति बिहार का है, अभी देखिए तो चारों तरफ चकाचक नजर आएगा। अभी मान के चलिए सरकार अगर चेंज हो जाता है तो उसको बनाने की क्या जरूरत है, आना है कुर्सी पे बैठना है, सीधे क्लियर कर देना है कि चलो सब तो बनले है, जे आना है पैकेटे में आना है, बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ बचा क्या, फैक्ट्री तो हो सकता है 5 साल में जीत हुआ है तो अभी 5 साल में फैक्ट्रियों लगना शुरू हो जाएगा। पहले रोडवा बन जाएगा तभी ना फैक्ट्रिया काम करेगा जी, बसवा ट्रकवा कहाँ से आएगा फैक्ट्रिया में। तो यही सब बात है। देखिए समझने वाला आदमी समझ गया और इस बार समझ के ही वोट दिया है, तो भयंकर जीत हुआ है एनडीए का। तो अभी अब जो खेसारी लाल यादव थे, जो वो दावा कर रहे थे कि कोई हमको हराने वाला पैदा नहीं लिया है, तो जनता सब समझती है और हर एक जनता के पास एक एंड्रॉयड सेट है और वो सब कुछ दिन का जितना भी वो खबर होता है वो रात में देखती है और अपने मन से जो वहां पे गया वोट किए हैं। बाकी आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।